सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं इंटरेस्टिंग व्लॉग लेकर आता हूं। दोस्तों, आज का जो व्लॉग है बहुत ही इंटरेस्टिंग और स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हमारे बीच में आए हैं एक स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं, हमारे गुरुजी हैं। तो फाइनली वो घड़ी आ चुकी है जो कि हम आपको अपने गुरुजी से मिलाने वाले हैं। सो गाइस, मैं आपको मिलाने वाला हूँ अपने फूफा जी से, जो कि बहुत ही ब्रिलियंट माइंडेड पर्सन है। और आज में वो घड़ी आ चुकी है जो कि हमारे बीच में है, हमारे फूफा जी, जो कि आपके सामने कुछ अपने सजेशन देंगे। क्योंकि आज की जो यूथ जो पीढ़ी चल रही है, तो यहाँ पर उनके माइंड में कुछ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे, तो हमसे भी पूछ रहे थे कि आज की जो यूथ पीढ़ी है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आजकल जान रहे हैं कि सोशल मीडिया का ट्रेंड चल रहा है। तो आजकल जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, वो भी सोशल मीडिया पर इतना एक्टिव रहते हैं। तो क्या उनकी पढ़ाई में कुछ स्टडी जो करते हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं? तो उन्हीं सवालों के साथ मैं आज फूफा जी के साथ में आया हुआ हूँ। तो आप कुछ जो हमारी आज की जनरेशन है, आप क्या बताना चाहते हैं हमारी जनरेशन को? आपसे यही मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बढ़िया जी। अब रही यूथ की बात, भाई देखो इस समय जो है जी, मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको सर्वप्रथम अपने लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए जी। और जब तक लक्ष्य जिस बच्चे का निर्धारित नहीं है और तब तक वो श्रम उस हिसाब से नहीं कर सकता जिस हिसाब से उसको करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने लक्ष्य का जब व्यक्ति निर्धारण करता है तो फिर वो लक्ष्य को ही ध्यान में रखकर जब श्रम करता है जी, तो उसका जो मन है वो एकाग्रचित होकर के उसमें लगता है पढ़ाई में। और जब तक लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा तो व्यक्ति का मन नहीं लगेगा, तो वो इधर उधर की बातों में फंस जाता है, इसलिए उसका टाइम वेस्ट हो जाता है। पढ़ाई के लिए तो निर्धारित लक्ष्य अवस्था जो होती है, अगर छोटा बच्चा है तो उसको तो माता और पिता का ही गार्डियंस काम करता है। जब बच्चा 5 साल का हो जाता है तो उसको करीब करीब 1 या 2 वर्ष तक, यानी 5 से 6-7 साल तक उसको जो है उस पर इस तरह से मतलब उसको मार पीट भी सकते हैं। जी जी। और जब बच्चा 7 या 8 साल का हो जाए तो उसको मारने की आवश्यकता नहीं होती है, उसको समझाने की आवश्यकता होती है। एक एज अ फ्रेंड, दोस्त की तरह बिल्कुल ट्रीट करना चाहिए। और बहुत ही अच्छा सजेशन आपका है यहाँ पर। जब बच्चा जो है जी, जब अपनी युवावस्था में जब वो प्रवेश करता है, जैसे 13 या 14 साल या 15 साल के बीच में, तो उसको उस तरह से स्टडी का वो समझाना चाहिए कि अपने लक्ष्य को निर्धारण करके, जैसे किसी की इच्छा है कि हम डॉक्टर बने, या किसी की इच्छा है कि हम बहुत बड़े अफसर बने, IAS अफसर बने, तो उसको उस लक्ष्य का निर्धारण करके, यानी उस पद को ही अंतर ध्यान करके कि मैं बन चुका हूँ, वो उस हिसाब से उसको मेहनत करनी चाहिए। और जब तक बच्चा उस चीज़ को, उस धैर्य या धारणा को लेकर के कार्य नहीं करता है, तब तक उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता। बहुत और जैसे ही वो अपने उस विचार को लेकर के चलता है तो हर चीज़ उसकी फीकी पड़ने लगती है और सिर्फ एक ही लक्ष्य उसका रह जाता है कि मुझे वही बनना है और वही पढ़ाई करना। ऐसे ही बच्चे आगे चल कर के भविष्य में अपना उज्जवल भविष्य कायम करते हैं और अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाते हैं, और आगे चल कर के कोई अफसर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है। बड़े लक्ष्य को वो लोग जो है उसको मतलब प्राप्त कर लेते हैं। ये चीज़ है।
गैस देखा कि मैंने जो पहला जो मेरा क्वेश्चन था बहुत ही सटीक इन्होंने फूफा जी ने जवाब दिया, क्योंकि बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं। तो मैं अपनी ऑडियंस और हमारे जितने भी स्टूडेंट यूथ देख रहे हैं इस यूट्यूब वीडियोस को, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि ऐसे ही यहाँ पर मैं वीडियोस लाता रहता। तो मेरा जो सेकेंड क्वेश्चन है फूफा जी से, तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, इस समय टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहता है। तो जो हमारे स्टूडेंट हैं या फिर कोई भी पर्सन ले लिया या बिजनेस में ले लीजिए, फिर स्टूडेंट ले लिए, हर एक क्षेत्र में यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि टाइम मैनेज कैसे किया जाए। कि टाइम की बात ये है कि इस समय तो ऐसा वातावरण चल रहा है, बहुत समय पहले जब 10-5 साल वर्ष पहले की बात करिए अगर, तो व्यवस्थाएं नहीं थी, नेट की सुविधाएं नहीं थी, और तब ये मोबाइल और ये नेट सुविधाएं जो हैं बहुत कम थी। तो व्यक्ति के लिए किसी का आश्रय लेना पड़ता था, तो उसको पढ़ाने के लिए कोई मास्टर लगाना पड़ता था, वो घर पर पढ़ाने आता था, तो पैसे वैसे की प्रॉब्लम आती थी, ज़्यादा पैसा खर्च होता था। जी जी। अब वो सुविधाएं जो हैं वो सस्ती हो गई हैं, क्योंकि अब नेट से पढ़ाई होने लगी है, और अगर बच्चा पढ़ने वाला है तो वो कहीं भी स्थान पर बैठकर अपने स्टडी को जो है कर सकता है। क्वेश्चन यहाँ पर एक क्वेश्चन और उठ रहा है, जो मेरा पहला क्वेश्चन था यहाँ पर, जो मैंने आपसे पहला प्रश्न किया था कि मोबाइल से कैसे दूर किया जाए, तो यहाँ पर भी ये क्वेश्चन आता है कि जैसे आपने कहा कि पैसे कम खर्च होते हैं, सोशल मीडिया पर आप नेट से पढ़ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब स्टूडेंट पढ़ने के लिए मोबाइल स्मार्टफोन खोलते हैं तो वहाँ पर ये आता है कि कहीं ना कहीं वो भटक जाते हैं। हाँ, भटकने का कारण तो मैंने पहले ही बता दिया कि जब तक व्यक्ति को अपने लक्ष्य का निर्धारण नहीं होगा, उसे ये पता ही नहीं होगा कि जैसे कोई व्यक्ति अपने मन में ये सोचता है कि जैसे कि हम बहुत बड़े डॉक्टर बने। जैसे एक डॉक्टर है, उसकी अगर कुल मिला के आमदनी देखी जाए, MBBS सर्जन या बहुत बड़ा डॉक्टर है, MD है, तो उसकी कम से कम अगर देखा जाए 24 घंटे की आमदनी, तो वो 2 लाख रुपए एक 24 घंटे में अपना जो है रिसीव कर सकता है, पैदा कर सकता है। उसमें वो अपने श्रम से पैदा करता है, उसमें कोई भी उसमें बाध्य नहीं है, क्योंकि वो उसका श्रम का पैसा होता है। इसी तरह से जब व्यक्ति इस चीज़ का निर्धारण करता है और इस चीज़ को याद करके अपना जो है परिश्रम करता है, तब उसका परिश्रम जो है मन भी लगता है और पढ़ता भी है। इसी तरह से एक IAS अफसर होता है, व्यक्ति अपना यश पाने के लिए लोग कहते हैं कि 100 साल की ज़िंदगी व्यक्ति की ठीक नहीं है। अगर वो 2-4 साल ही जी जाए और यश प्रताप के साथ जीता है, तो उसका वो जो है लक्ष्य सबसे बड़ा होता है। क्योंकि जब व्यक्ति कोई जैसे इस चीज़ को याद करके पढ़ता है कि जैसे कि हम एक IAS अफसर बने, तो उसके आगे पीछे गाड़ियाँ चलती हैं, एम्बुलेंस लगा के जो क्या बोलते हैं उसको, SP या दरोगा, उसके आगे बहुत सारी गाड़ियाँ चलती हैं, एकदम दिखाता फुल रहता एक्शन में चलता है। है। तो इस तरह से जब व्यक्ति कोई जैसे 18 साल की अवस्था है, या वो अपने लक्ष्य पर पढ़ाई पूरी कर चुका है और वो केवल उस चीज़ को पाना चाहता है, जब वो तैयारी करता है तो उसको अपने लक्ष्य को याद करके ही जब श्रम वो करता है, बहुत तो बहुत ही अच्छा जो है जवाब भी यहाँ रखता पर है मिल और रहा उसका है। ध्यान भी नहीं बढ़ सकता है कहीं। ऑडियंस से मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पर आपको सेटिस्फैक्शन जरूर मिला होगा, क्योंकि हमारे फूफा जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आंसर को यहाँ पर प्रेजेंट किया है। दिस इज लास्ट क्वेश्चन फॉर यू। यहाँ पर मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम्स, वहाँ पर रील्स बनाई जाती हैं, और फेसबुक हो गया, और ऐसे बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, स्नैक्स वीडियोस, तो वहाँ पर शॉर्ट वीडियोस क्रिएट किए जाते हैं। वो भी आजकल के जो यूथ हैं, बहुत ही ज़्यादा, गर्ल्स को ले लीजिए चाहे बॉयज़ को ले लीजिए, वो कहीं ना कहीं भटक रहे हैं अपने मार्ग से। तो यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं ऑडियंस को? अब यहाँ पर जो आपने प्रश्न पूछा, प्रश्न तो आपका अच्छा है जी, थैंक यू सो मच। लेकिन समस्याएं ये बनती हैं, जब तक आदमी अपने लक्ष्य को निर्धारित नहीं करता है, तब तक उसे जो है किसी भी मायने में उसे रास्ता नहीं दिखाई देता। और जैसे ही लक्ष्य का निर्धारण व्यक्ति करता है, तो उसके लिए जो है रास्ता भी निकलने लगता है। और जैसे लड़कियों की बात है या मतलब बच्चों की बात है, उनको ये सोचना चाहिए कि व्यक्ति के लिए कुछ ही समय ऐसा होता है, जैसे 4-5 वर्ष अगर वो मन से अपना लक्ष्य निर्धारित करके परिश्रम कर लें,
तो उनको सारी ज़िंदगी के लिए एक ऐश और आराम की ज़िंदगी व्यतीत करने के लिए आप यहाँ मौका पर मिल जाता है। आप यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि अगर आप 4 साल स्टडी करते हैं, अच्छे से मेहनत करते हैं, तो आपके हाँ। 40 साल सिक्योर हो जाएंगे। हाँ, सिक्योर यही हो आप कहना चाहते हैं हाँ, ना? जी जी। तो ये भी बहुत ही अच्छा जवाब इनका रहा और मुझे भी काफ़ी मिलकर यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगा। तो फूफा जी, आप हमारे YouTube चैनल पर आए, आपने अपने तथ्य रखे यहाँ पर, आपने हमारी ऑडियंस को अच्छी अच्छी बातें बताई। आपसे मिलकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, आपका मैं आशीर्वाद चाहता हूँ। बिल्कुल, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।